का मतलब क्या हुआ कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। अच्छा सिंटैक्स बनेगा कितने तरीके से, सिंटैक्स बने कितने तरीके से, सिंटैक्स जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और आपका एक टॉपिक क्या है इसमें, आर्टिकल ऐड होगा। ठीक, आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल। ध्यान देंगे, यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला इंडेफिनिट, पहला क्या इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या है आपका डेफिनिट आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या है डेफिनिट आर्टिकल ना। इनडेफिनिट ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें जिसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। दो आर्टिकल हैं, एक है ए और दूसरा क्या है एंड। पहला है ए, दूसरा क्या है एंड। ठीक, ऐसे क्या डेफिनिट आर्टिकल क्या होगा, डेफिनिट आर्टिकल कौन, एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है द। ठीक है, पहला क्या होगा डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, अच्छा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक ऐसे डैश करके आर्टिकल दे देगा कि ऐसा कौन सा ये आर्टिकल है, डेफिनिट द इज द आर्टिकल, जैसे लिख देगा द इज अ आर्टिकल, द किस प्रकार का आर्टिकल है। तो याद रखना क्या कौन सा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा है, डेफिनिट आर्टिकल है। अच्छा कैसे याद करेंगे डेफिनिट आर्टिकल है, देखो डेफिनिट, डेफिनिट इज आल्सो डिनोटेड द को डिनोट करता है और द किससे बनता है, टी से ना। तो द और द का राइमिंग करेंगे और राइमिंग करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा, द मिलेगा। ठीक, इसलिए क्या कहलाएगा, डेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। और दूसरा इनडेफिनिट, क्या इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट में कौन होता है, ए और एंड, ए और एंड। चलो तो जानना है पहले कि डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, देखिए ध्यान से डेफिनिट आर्टिकल क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा डेफिनिट आर्टिकल। पहला कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरा प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर समझो ध्यान से, क्या कॉमन नाउन के पहले यूज करेंगे। दूसरा प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले। वो प्रॉपर नाउन कैसे होंगे ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, पार्टिकुलर पर्सन ऑफ प्लेस ऑफ थिंग। पार्टिकुलर एक वर्ड जुड़ रहा है क्या, पार्टिकुलर, दूसरे वर्ड का हम नाम ले रहे हैं आपसे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, दोनों वर्ड ध्यान रखना, आगे काम देगा। कॉमन नाउन में क्या क्या होता है, देखो कॉमन नाउन किसे कहेंगे, यानी एक जाति या वर्ग, एक जाति या वर्ग, एक जाति या वर्ग। जाति या वर्ग क्या कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे हमने क्या कहा आपसे, मैंने कहा बॉयज, हमने एक नाम लिया, एक वर्ड बोला, हमने क्या कहा बॉयज। तो बॉयज का जरा मतलब समझो, बॉयज मैंने कहा बॉयज, क्लास मैंने कहा बॉयज या गर्ल्स ना, मैंने क्या कहा बॉयज बोला या मैंने बोला गर्ल्स। तो क्या हुआ, जैसे मैंने बॉयज कहा, मैंने कहा बॉयज स्टैंड अप, तो जितने लड़के थे सब क्या हो गए, स्टैंड अप हो गए। मैंने कहा गर्ल्स स्टैंड अप, जितनी लड़कियां थी क्या हो गई, स्टैंड अप हो गए। तो लेकिन ये तो हुआ कॉमन नाउन, लेकिन फिर मुझे याद में आया कि मैं कहा बॉय स्टैंड अप, मैंने क्या कहा बॉय स्टैंड अप, तो जितने लड़के थे सब में से कौन खड़ा हुआ, कोई एक खड़ा हो गया। लेकिन अब वो खड़ा नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरा देख रहा है, भाई कौन सा लड़का खड़ा होने वाला है, कंफर्म नहीं है ना। तो ये लेकिन अभी किसको डिनोट कर रही है, जाति को डिनोट कर रही है, वर्ग को डिनोट कर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ समूह नहीं कहेंगे, यहाँ एक वर्ड होता है समूह, जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, समूह का यहाँ यूज नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे बताएंगे आपको। बॉयज है और एक गर्ल हुआ, लेकिन अभी मैं किसी बॉय में कह दूँ, मान लो किसी नाम संदीप है, मैंने कहा संदीप स्टैंड अप, मैंने एक नाम लिया, क्या नाम लिया, संदीप, मैंने कहा संदीप स्टैंड अप। तो मैंने जो संदीप स्टैंड अप कह दिया, तो मैंने उनको क्या दिया स्थान, पार्टिकुलर को दिया, पार्टिकुलर दिया। तो पार्टिकुलर डिनोट क्या करेगा, अगर पार्टिकुलर किसको डिनोट कर रहा हो, किसी नाउन क्या होता है, नाउन में क्या कहा जाएगा, एक होता है नाउन में पर्सन, दूसरा प्लेस और थिंग्स। ये तीन बात याद रखेंगे, इससे काम होने वाला है। पर्सन थे, बॉयज पर्सन थे, लेकिन मैंने क्या कहा संदीप स्टैंड अप, तो आप किसी को देखने की जरूरत नहीं है दूसरे को, वो सीधा क्या करेगा संदीप, हाँ भाई संदीप मैं हूँ,
स्टैंड अप खड़ा हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या संधि क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर कहलाएगा, किसको डिनोट करेगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब दूसरा क्या है, तीसरी बात क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बैठे। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ये एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। सुपरलेटिव डिग्री किसका फॉर्म होता है, एडजेक्टिव का ना। कैसे सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले पॉजिटिव, जानते हो ना, दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा क्या होगा, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री इज आल्सो कॉल्ड एन एडजेक्टिव, बता चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री इज आल्सो कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव इज अ पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री को एडजेक्टिव कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कैसे होता है, किसी एडजेक्टिव के फॉर्म में, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म में er लगाने से बनता है कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, किसी एडजेक्टिव की फॉर्म में est लगाने से क्या बनता है, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सुपरलेटिव डिग्री est लगाने से बनेगा। मान लीजिए सर मेरे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, बिल्कुल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एक ध्यान दो, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव तो है, लेकिन ब्यूटीफुल का अगर सुपरलेटिव डिग्री पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ब्यूटीफुलेस्ट कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए आप एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, उस वर्ड का नाम है मोस्ट। और जब कभी सुपरलेटिव डिग्री आएगी कैसे कहेंगे, मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल। अगर कहा जाए मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल तो इसका मतलब हो कि मोस्ट ब्यूटीफुल ना, सर्वोच्च सुंदरता ना, ये सबसे अच्छी, क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा सर अगर कंपैरेटिव में ब्यूटीफुल को मोर करना हो क्या करेंगे, इसमें कंपैरेटिव में करना हो भाई साहब एक वर्ड है क्या, मोर ब्यूटीफुल। तो मोर मोस्ट यही से आया est फॉर्म, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में क्या लग जाए तो est फॉर्म लग जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। और उनके पहले कौन आर्टिकल यूज होने वाला है, द। क्लियर है, 3 बात। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, एक जाति या वर्ग की बात हो रही है, एक जाति या वर्ग की बात होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो मैंने किसी एक पर्सन एक का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर में आ जाएगा। लेकिन उसी ग्रुप की बात होगी तो अच्छा। एक चीज़ और, जैसे मैंने एक चीज़ है इसमें, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों के कुछ लक्षण ना। अगर भाई किसी को विद्यार्थी कब कहा जाएगा, उनके पास एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उनके पास एक, आप कहेंगे ना सर तो समूह क्यों कर रहे हैं, समूह क्यों कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या है, इससे उनके पास क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके पास एक ड्रेस कोड होगा और उनके पास जो बैग होगा उसमें कुछ पढ़ने पठन पाठन वाली सामग्रियाँ होंगी। क्या होंगी, पठन पाठन वाली सामग्रियाँ होंगी। इसी व्यू पे हम उन्हें क्या कर देंगे कि भाई सर क्या है, स्टूडेंट है एक प्रकार के ना। तो एक मतलब एक लिमिटेशन, एक पैमाना उनका स्केलिंग है ना उनका, इसलिए उनको स्टूडेंट कहा जा रहा है। लेकिन जरा सोचो, रॉबर माने होता है डाकू, रॉबर माने होता है डाकू, क्या डाकू का कोड है क्या। अगर उन्हें क्या ऐसा कहा गया कि जो ब्लैक पैंट है वो सफ़ेद शर्ट पहन के आएंगे भाई डाकू का पहन लिखा नहीं। लेकिन अब उसे अगर कहा जाए कि जो 6 फीट के हैं वही डाकू हो सकते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, वो भी कॉमन सेट है। ऐसा है क्या कि जो जिनके पास हथियार होगा भरपूर, इतने हथियार सर जिनके पास 10 प्रकार का हथियार है उनके बैग अगर होगा तभी वो डाकू कहलाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कहा जो बॉडी से बहुत मेंटेन होगा, बहुत ताकतवर हो वही डाकू होगा, ऐसा भी नहीं। तो जर्नलिस्ट कहने का मतलब यह है कि कोई पैमाना उनके लिए निश्चित नहीं है। तो वो कैसे विचरण करते हैं, समूह में। कैसे वो करेंगे, समूह में करते हैं। और समूह में करने का मतलब ये हुआ, समूह में झुंड बना के रहना, गैदरिंग करना, उनका कोई स्केलिंग पैमाना नहीं रहेगा, तो वो सब किसमें, समूह में। और समूह को क्या कहते हैं, जब कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कैसा, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब झुंड या समूह की बात हो इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर में मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस समथिंग। जरा यहाँ देखो, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस समथिंग कैसे होगा। जैसे मैंने कहा पर्सन, पर्सन में मैंने क्या कह दिया आपसे, राम कह दिया, मैंने कहा श्याम, मैंने कहा मोहन, ये मैंने आपसे कह दिया, ठीक। अब जब प्लेस की मैंने बात की आपसे, प्लेस, प्लेस में स्थान, स्थान मैंने आगरा का नाम ले लिया ना। और मैंने आपसे कहा कुछ थिंग्स, कुछ वस्तुएं, मैंने आपसे क्या कहा, कुछ वस्तुएं, ऐसी सभी वस्तुएं जो मैंने अगर आपसे कहा फैन, फैन, फैन मैंने हो गया पंखा, पंखा मतलब ढेर सारे पंखे चल रहे हैं ना। लेकिन मैंने उसमें से आपसे एक अलग करके क्या कहा कि भैया जो है
क्रॉम्पटन का जो पंखा होता है बड़ा बढ़िया चल रहा है इस समय, क्रॉम्पटन का पंखा सबसे बढ़िया होता है। आप क्या कहोगे? अच्छा सर क्रॉम्पटन का ना, तो क्रॉम्पटन क्या कहलाएगा? अलग से निकल के आ रहा है तो पार्टिकुलर हो रहा है, तो पार्टिकुलर कहलाएगा तो प्रॉपर में आ जाएगा। और लेकिन जो अगर एक फैंस होता है तो किस में चला जाता है? कॉमन में चला जाता है। क्लियर है ना कैसे? तो मतलब कॉमन का मतलब हो रहा है कि एक सामूहिक, कॉमन क्या रहा है? एक प्रकार के वर्गीकृत। जाति का मतलब कास्ट या जात, ध्यान दीजिएगा, जात मतलब वो जात कास्ट वाली जात नहीं, एक वर्ग हो उनका, क्या हो? एक वर्ग हो, और वर्ग से एक को निकाला जाए। जैसे आप लोग क्या लिखते हैं? समूह वचन में क्रिकेट लिखते हैं, क्रिकेट लिखते हैं क्या? तो क्रिकेट में देखो आप फॉर्मेट क्या होता है? T20 होता है ना, टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है। तो इसके क्रिकेट को क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। लेकिन इसमें से कुछ पार्टिकुलर चीजें निकल रही है ना, जो पार्टिकुलर चीजें निकलेंगी उन्हें क्या कहेंगे? प्रॉपर कहेंगे। ठीक है ना? चलिए अब जैसे नदियों का नाम ले लीजिए, जैसे रिवर हो गया। रिवर क्या है? एक प्रकार क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसे रिवर मैंने कहा गंगा, मैंने ले लिया यमुना, मैंने कहा रामगंगा ना, तो इनको क्या कहा जाएगा? है ना, इनको क्या, ये इन्हीं को हमने क्या कहा? जो अलग अलग चीजें जो कॉमन नाउन से प्रॉपर के लिए ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि रिवर्स, रिवर्स में क्या ले रहे हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, ऐसा ले रहे हैं। तो और इसी में कुछ और वर्ड ऐड कर दो। जो हम स्पेसिफिक की बात की थी कुछ देर पहले, आपको बताया था स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक कैसे होगा? स्पेसिफिक मतलब ओनली वन थिंग ऑल द होल वर्ड, यानी ओनली वन थिंग इन द होल वर्ड, होल वर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा सन, मैंने आपसे कहा मून, मैंने आपसे कहा माउंट एवरेस्ट, है ना, मैंने आपसे कहा रिवर, रिवर में मैंने कहा आपसे गंगा, मैंने आपसे कहा यमुना, मैंने आपसे कहा रामगंगा, कंट्री का नाम, है ना। तो ऐसे क्या है? मैंने स्पेसिफिक आपसे लिया, ऐसे मैंने स्पेसिफिक लिया ना। तो इन सब के पहले ये कैसे हैं? स्पेसिफिक हैं, और इनके नाम के और ओनली वन थिंग, सूर्य कितना? एक ही तो है, चंद्रमा कितना? एक ही है, घाटियां कितनी है? एक ही है। तो इन सब के पहले नाम के पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ध्यान दो, कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते थे। कैसे करते? हमने बताया, समूह होगा, वर्ग होगा, जाति होगा। लेकिन प्रॉपर ना, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है, दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो सेंटेंस में एक हो, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक हो, उनके प्रॉपर नाउन के नाम के पहले भी क्या लगेगा? आर्टिकल द का यूज होगा। दो बातें क्लियर है। तीसरी बात मैं आपसे कह दी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। कैसे होगा? सुपरलेटिव तीन प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कैसा? एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं, एडजेक्टिव और सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, और जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है उसी में ईएसटी लगा करके क्या बनाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसलिए उसके पहले क्या लगेगा? द। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो द बेस्ट लगा, तो द बेस्ट के कारण क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। यहाँ पे मेरी बात सुनाई है? तो ये आपका यूज किस में हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब दो आर्टिकल और हैं आपके, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, जिनको हम क्या कहने वाले हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। और इसमें दो हैं, एक है एन और दूसरा है एक। हम जीरो से चलेंगे, जैसे कक्षा 3 या 4 में पढ़ा जाता है क्या? वैसा जिसकी शुरुआत, जिस वर्ड की शुरुआत जो है ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको क्या कहा गया? वॉवेल। इन सबको क्या कहा गया? वॉवेल। और अगर इनसे वर्ड की शुरुआत हो रही है तो उनके पहले आर्टिकल, उनके पहले कौन सा आर्टिकल लगने वाला? वैसा एंड। ये बात सही है? इन्होंने कहा, मैंने मान लिया। फिर इन्होंने कुछ देर बाद कहा वैसा वैसा, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे सभी वर्ड जिनके पहले कॉन्सोनेंट लगा, कॉन्सोनेंट यानी कि जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, उनके पहले आप ये लगाइएगा। हमने कहा सच में कुछ एग्जांपल बताया, जैसे मैंने कहा एग, एग क्या हो गया? ई से शुरुआत हुआ, वॉवेल से, इसके पहले क्या लगा? एन लगा। तो लेकिन कुछ उन्होंने क्या कहा कि कॉन्सोनेंट क्या होंगे? कुछ कॉन्सोनेंट हैं, जैसे कैट, राइट। देखो सी से शुरुआत हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसके पहले क्या लगाना है? ए लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है। यहाँ तक तो मेरी बात सही, यहाँ तक सब कुछ सही चला। क्या चला? इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या लगाना है? ए लगाना है, या तो एन लगाना है,
तो हमने कहा भाई एन किसके किसके साथ लगने वाला है, तो एन हमने बताया कि भाई ए ई आई ओ यू हो, ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो, ए ई आई ओ यू क्या करते हैं, वॉवेल करते हैं, अगर इनसे शुरुआत हो जाएगी तो हम क्या लगा देंगे, एन का यूज कर देंगे। लेकिन अगर इन्हीं की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो जाएगी, इनकी शुरुआत अगर जो है कॉन्सोनेंट से हो जाएगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए का यूज कर लेंगे। ये दो बातें समझ में आई, लेकिन सर ये हमारे काम का तो लग नहीं रहा। चलिए काम की बात लगने वाली, चलिए ऐसे कुछ वर्ड हैं, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ जो है ए का प्रयोग नहीं होता, जिनके साथ जो है एन लगना चाहिए वो ए लगता है और ए लगना चाहिए तो एन लगता है। चलिए डिमांड क्या हो रही क्वेश्चन की कि वॉवेल से शुरुआत हो तभी लगेगा है, लेकिन हमें एक वर्ड मिला, उस वर्ड का नाम था आवर। मुझे एक वर्ड मिला, उस वर्ड का क्या नाम था, आवर। तो आवर में ध्यान रखना, ये जो एच है, एच उन्होंने क्या कहा, इसके पहले हमें क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, लगा के चले आया और ये हो गया क्या, तो बोला कैसे, क्योंकि यच का मतलब क्या है, ये हा है, और हा का प्रोनाउंसिएशन हा ना हो के कोई वॉवेल हो यानी कि आ हो। जब एच का प्रोनाउंसिएशन हा ना हो करके क्या हो, कोई वॉवेल हो, जैसे आ ई ओ ना, आ से हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, आ से हो, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम ऑनर के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ना कि ए। एक बात मिली। उन्होंने फिर एक वर्ड बोला हमसे, उन्होंने कहा सर एक स्पेलिंग होती है एच ई आई आर, उन्होंने कहा एच ई आई आर, इसका मतलब इसको लिखते एयर है, ध्यान रखना, इसको लिखते एयर है और इसको क्या लिखते हैं, इसको आवर लिखते हैं, हावर में लिखते हैं, आवर लिखते हैं। और एच ई आई आर, एच ई आई आर इसका क्या मतलब है, एयर। बोलते क्या है, हेयर बोलते हैं, जनरल हम लोग की गुड लैंग्वेज है, खराब तरह बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हेयर बोलते हैं, और इस हेयर का मतलब है एच ए आई आर। देख लो ये हेयर है, इसका प्रोनाउंसिएशन हा का प्रोनाउंसिएशन हा ही हो रहा है ना, हा का प्रोनाउंसिएशन हा ही हो रहा है, इसके पहले तो सर लगेगा ए, तो मैं जानता हूँ कॉन्सोनेंट से, लेकिन आप बता रहे हैं कि अगर यच है और यच का प्रोनाउंसिएशन जो है कोई वॉवेल हो, यच से शुरुआत हो, यच साइलेंट हो, प्रोनाउंसिएशन क्या हो, वॉवेल हो, अगर प्रोनाउंसिएशन कोई वॉवेल होगा तो इसके पहले आप क्या लगाना है, एन लगाना है। चलो एयर का क्या मतलब है, ई वाले एयर का ए आर लिखते हैं, और इस एयर का मतलब होता है भाई साहब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक। तो इस एयर का मतलब मुझे अब जरा हमेशा हमें एक तो एक एयर और पता है, उसका नाम है ए आई आर, ए आई आर है, तो ये तो पहले से वाले से शुरुआत, यहाँ तो कुछ का सोचने नहीं है ना। तो ये एयर, तो इस एयर का क्या मतलब होता है, आवर। तो देखो कितने प्रकार के एयर हो गए हैं, हेयर, एयर, एयर, आवर ना। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है, जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वॉवेल होगा, एच साइलेंट होगा, उनके पहले एन लगने वाला है। ये आपके काम की बात है, बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है इसकी। चलिए सर एक बात तो हो गई, कुछ और होता है क्या, मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर होगा बताया जाए। ये इसमें हो गया, लेकिन जब देखो कॉन्सोनेंट के साथ ये आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट के साथ ये आ रहा है, तो लगे हाथ कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ होते हैं शॉर्ट वर्ड, कुछ क्या होते हैं, शॉर्ट वर्ड। फिर शॉर्ट वर्ड क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट, जरा इसकी हिंदी सोचो, क्या लिखा है, एम ए, एम ए ना। तो किसी कॉन्सोनेंट है, कोई कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वॉवेल के रूप में हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट जब वॉवेल के रूप में हो रहा है तो इसके पहले ए न लगा के क्या लगा लेते हैं, एन लगता है, ठीक है। लगना क्या चाहिए था, हमारा क्या नियम, हमारा नियम तो साफ रट्टा मार के आए आज लोग, क्या कसम खाए कि भाई जहां कॉन्सोनेंट दिखेगा वहां क्या लगाना है, ए ना। भाई बेसिक तो यही बात हुई थी ना हमारी आपकी, कॉन्सोनेंट जितना दिखे क्या लगाना है, ए लगाना। तो कॉन्सोनेंट था, ए लगाना था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, कक्षा 12 पहुंच गए, कब
तो ऐसे में क्या करना है, कुछ नया करने का मन किया तो एम का उच्चारण क्या होता है, लिखते एम है और प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वोवेल से हो रहा है। इसके लिए क्या लगा लेंगे, एम ए लगा लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए एक और है एल एल बी, एक और एग्जांपल इसमें देख लो, एल एल बी ना, फिर देखो एल एल बी ना, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे है, ए से है, इसका मतलब यहाँ क्या लगने वाला है, एन लगने वाला। एस डी ओ, एस डी ओ, एस डी ओ, एस कह रहे हैं एस ना, प्रोनाउंसिएशन में क्या लग जाएगा, एन एस डी ओ, एन। इतनी बात समझ एन की, तो अगर एन की बातें थोड़ी बहुत समझ आ गई हैं तो ए की बात कर लिया जाए। लेकिन जरा ध्यान देना, इसने एक गलतियां किया, इसने एक गलती की है। क्या गलती की है, जहां इनका काम होना चाहिए वहां ये आ गए हैं, तो मतलब साफ है झगड़ा चल रहा है। अब जहां ये होना चाहिए वहां ये भी होगा, ऐसे याद करो, भूलोगे नहीं। आइए चलते हैं ए के पास। ए का मतलब क्या है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो जाए तो क्या लगाना, ए लगाना, ये तो कंफर्म है, बचपन से पढ़े हैं। लेकिन आज नया कॉन्सोनेंट से ए, जैसे हमने देखा कैट रेड बैट है, सब ठीक है, ये लगता है ना। लेकिन एक वर्ड है यूनियन, एक वर्ड है आया यूनियन, दूसरा वर्ड लेकर आए यूनिवर्सिटी, दूसरा वर्ड लेकर के आए यूनिवर्सिटी ना। तो हमने देखा यूनियन, हमने तुरंत क्या देखा, यूनियन, बात नहीं, हमने देखा यूनियन और तुरंत लगा दिया एंड, ये भी देखा एंड, मैं कहा जाओ मेरा सही। लेकिन इसने हमारे बताया ना कि झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, उसने कहा मेरे स्थान पे यूज हुए हो, बताता हूँ अभी रास्ते में लोग क्या हुआ है, ए ई आई ओ यू पहले वर्ड के लगा हो तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। मेरा नाम लिख देना यार, ठीक है ना, बस भाई। लेकिन अगर इसके पहले यू है, हमने लगा लिया आगे एन, लेकिन जरा ध्यान दो, रूल क्या कहता है, जब यू का प्रोनाउंसिएशन यू, ध्यान रखना, यू का प्रोनाउंसिएशन यू का उच्चारण यू हो तो इनके पहले लगाना है क्या, आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, आप लगाइए ए। हमने कहा था ना उल्टा होने वाला है, समझ लो। तो क्या लगा, यू का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे, एन न लगा करके ए लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा कौन सा रूल बर्बाद हुआ, कि वोवेल के पहले एन लगा, एक बर्बाद। चल हाँ हाँ, एन होना चाहिए, लेकिन क्या लगाएंगे, दूसरी चीज। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट ही आएगा तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे ना, ये इतनी बात हुई। और दूसरी बात आपकी इसमें क्या है कि जैसे फिर देखो डेफिनेट आर्टिकल क्या हो, डेफिनेट में द हो गया ना, इंडेफिनेट क्या हो गया, ए और एन। तो एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किए हैं, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किए करेंगे, किसी भी वोवेल के पहले, किसी भी वोवेल, अगर किसी वर्ड की शुरुआत वोवेल से हुई क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग कब करेंगे, एक ऐसा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ए का प्रयोग कब करेंगे, जब वो पहले क्या हो, काउंटेबल हो, काउंटेबल होगा तब इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले ही होगा, लेकिन ए का प्रयोग क्या होगा, कभी कभी किसके पहले होता है, वोवेल के पहले होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग इसके लिए करते हैं ए। लेकिन एक चीज और है, जैसे ए का प्रयोग कब करेंगे, जैसे परसेंटेज की बात हो, पर किसकी बात हो, ए का प्रयोग और देखो किसकी हो गया, जैसे हम क्या कहें, पर की बात है ना, जैसे ही अर्न्स ₹300 पर अ मंथ, जहां पर यानी प्रति की बात आएगी उसके बाद क्या लगाना है, हमको ए लगाना है, क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक, बस समझ। चलिए
अब दूसरा जो है आप अब दूसरा देखिए, जब किसी वॉवेल का जो है प्रोनाउंसिएशन क्या निकले आपका, जब किसी वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन निकले ओ, ठीक है, ओ की वो लिखा हो लेकिन उसका वा हो, वो लिखा हो, इसको क्या कहा जाए, वा कहा जाए, यानी डब्लू। तो ऐसे में भी क्या इसके पहले क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,